नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल योग में जीवन पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने जो है आया हूं और एक स्पष्टता रखना चाहता हूं योग के बारे में और जिम के बारे में। बहुत सारे लोग को लगता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें योग करना चाहिए या फिर हमें जिम करना चाहिए। तो मैं उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं और एक स्पष्टता रखना चाहता हूं ताकि आपको अपना डिसीजन बनाने में सहायता मिले। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बताऊं कि अंत में डिसीजन आपका ही होगा। मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद जो भी आपको लगे कि मुझे जिम करना चाहिए या फिर मुझे योग करना चाहिए, वो आपका अपना निर्णय होगा। तो आप उसी निर्णय पे जाइएगा। तो वन बाय वन करके हम एक एक पॉइंट पे आते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे पहले पॉइंट पे मैं लेकर जाना चाहूँ तो जो योग है, योग से भी हमें लाभ होता है और जिम से भी हमें लाभ होता है। तो लाभ दोनों से होता है दोस्तों। जिम का भी अपना लाभ है और योग का भी अपना लाभ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी में बुराई है, दोनों से हमें लाभ होता है। दूसरा दोस्तों, एक जो है आपके अंदर एक इच्छा शक्ति, योग करने के लिए भी इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए और जिम करने के लिए भी आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर कोई भी नहीं कर पाओगे, ना ही जिम कर पाओगे ना ही योग कर पाओगे। तो आपके अंदर जो है एक जो है इच्छा शक्ति होने का जो है ज़रूरत होती है, वो होनी चाहिए आपके अंदर। एक प्रबल इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरा दोस्तों, अगर मैं पॉइंट रखूं तो योग के अंदर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास होते हैं। लेकिन अगर हम जिम से इसको कंपेयर करेंगे तो जिम के अंदर हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना है, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। वहाँ पे आपको मानसिक या आध्यात्मिक आपका कोई भी विकास नहीं होगा। लेकिन योग के अंदर आपका क्या होगा? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आपके तीनों विकास होंगे। आपका शारीरिक विकास जैसे योग के अंदर होता है वैसे ही जिम के अंदर भी होगा, ठीक है। लेकिन योग यहाँ पे ऊपर चला जाता है क्योंकि आपको योग जो है आपको अगर आप किसी तनाव में हैं तो आपके तनाव को मिटाता है और आपको आध्यात्म के रास्ते पे भेजता है। लेकिन जिम में ऐसा कुछ नहीं होता। जिम में जितने लोग जाते हैं ज़्यादातर वहाँ पे एक तनाव भरा माहौल ही रहता है। बिल्कुल वहाँ पे एक जोर आजमाइश होती रहती है। हर कोई अपनी एक्सरसाइज करता है, पसीना बहाता है सिर्फ, ठीक है। तो वहाँ आपको जो है तनाव से मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप योग करेंगे तो योग से आपको जो है तनाव से मुक्त करता है, तनाव रहित होता है। चौथा पॉइंट अगर मैं दोस्तों लूँ, अगर आप योग करते हैं तो योग करने का मतलब है कि योग से आपको स्वस्थ जीवन जीने की गारंटी मिल सकती है। लेकिन जिम करने वाले व्यक्ति को अगर वो जिम करता है तो उसे स्वस्थ रहने की गारंटी नहीं मिल सकती। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए, जिम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपनी मसल स्ट्रेंथ पे काम करता रहता है अंदर से। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि जिम करने वाले व्यक्ति का लीवर अच्छा हो, उसके फेफड़े अच्छे हैं, उसका पेट अच्छा हो, उसका हार्ट अच्छे से काम करता हो। लेकिन अगर वहीं हम योग करने वाले व्यक्ति से अगर उसको कंपेयर करेंगे तो योग करने वाले व्यक्ति की ये सारी चीज़ें जो है अच्छी होती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो उसकी जो है जीवन शक्ति बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ इस पॉइंट पे भी योग को आप ऊपर पाओगे, क्योंकि योग क्या करता है? योग हमारे शरीर को लचीलापन बनाता है, लचीला हमारा शरीर बनाता है। लेकिन जिम के अंदर जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादातर उनसे हमारा शरीर क्या हो जाता है? अकड़नपन आ जाती है, अकड़ जाता है हमारा शरीर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जिम करने वाले व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे हो जाते हैं, वो ऐसे इस तरह वो चलते हैं, वो मुड़ते हैं तो इस तरीके से मुड़ते हैं, इस तरीके से। तो दोस्तों वो अच्छे से भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते हैं वो अच्छे से। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि शरीर का अच्छे से काम करने के लिए, उसके सारे अंगों के अच्छे से काम करने के लिए उनके अंदर, अंगों के अंदर लचीलापन होना चाहिए। लेकिन जिम वाला जो व्यक्ति होता है उसका शरीर एक तरीके से अकड़ जाता है, उसके अंदर लचीलापन नहीं होता।
वो बिल्कुल अकड़ जाता है। तो अकड़ा हुआ शरीर के अंदर जो है ना ही तो जो ऑक्सीजन का लेवल है वो अच्छे से संचार होता है, ना ही रक्त का प्रवाह अच्छे से होता है। तो इस तरीके से वो क्या होता है, वो रोगग्रस्त हो जाता है। लेकिन जो योग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका शरीर जो है पूरा लचीलापन होता है उसके शरीर के अंदर। तो रक्त है, ऑक्सीजन है, ये इनका प्रभाव जो है बहुत अच्छे से होता है। तो हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि जो योग करने वाला व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ होता है एक जिम करने वाले व्यक्ति के अपेक्षा। आगे अगर मैं बोलना चाहूँ दोस्तों, जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे, जैसे कि बीमारी। अब योग आप कहीं भी कर सकते हो, आप घर के अंदर कर सकते हो, घर की छत पे कर सकते हो, किसी पार्क में जाके कर सकते हो, कहीं पे भी ग्राउंड में कर सकते हो, कहीं पे भी जाके आप योग कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत आपकी हेल्थ डाउन भी है, ठीक है, आपको कोई बीमारी भी है, तो वो बीमारी किसी दूसरे को नहीं लग सकती है। लेकिन जिम में ऐसा नहीं होता दोस्तों। जिम में एक दूसरे के संपर्क में आए बिना नहीं रहा जा सकता। तो जिम करने वाला व्यक्ति क्या हो सकता है, बीमारी को फैला भी सकता है और बीमारी लेकर भी आ सकता है। क्योंकि आपने ज़्यादातर अच्छे से अच्छे जिमों में देखा होगा, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक ही बेंच होता है, 2 बेंच होंगे, 3 बेंच होंगे, 4 बेंच होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उन 3-4 बेंचों पर ही बहुत सारे लोग लेटते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। डम्बल्स भी ऐसे ही होते हैं, 3-3 2-2 सेट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्हीं को सभी लोग उठाते हैं, उन्हीं को फिर उन्हीं के साथ सभी एक्सरसाइज करते हैं। तो ज़्यादा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसको किसी तरीके की बीमारी है, तो वो क्या रहता है, बीमारी फैलने का खतरा रहता है। तो जिम, इसीलिए तो जैसे कोरोना की जब बीमारी फैली थी तो जिमों को बंद कर दिया। किसी ने ये नहीं बोला कि योग सेंटर बंद होने चाहिए, योग करना बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि योग तो आप कहीं भी कर सकते हो जाके। लेकिन जिम के लिए एक जो है एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस रहता है। जैसे आप जहाँ भी जिम होगा वहीं उसके अंदर ही करोगे, सारे इक्विपमेंट वहीं पे होते हैं, बाहर आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बीमारी फैलने का भी जो है खतरा रहता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आऊँ तो जैसे ज़्यादातर लोगों को ये डर रहता है कि इंजरी हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे, इंजरी होने का भी खतरा जो है ज़्यादा जिम वाले व्यक्ति को होता है। क्योंकि जिम में हम क्या करते हैं, हम शुरू में जा के और वहाँ पे बहुत हैवी वेट उठाने लग जाते हैं। एकदम से एक मन के अंदर एक उबाल होता है कि बस जाके बॉडी बनानी है अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से। तो उसमें वो क्या करते हैं, कभी कभी बहुत भारी भरकम जो है वेट उठा लेते हैं और उससे कभी तो कमर में, कभी जो है कंधे में आपको इंजरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे योग के अंदर आपको ऐसा नहीं है दोस्तों। योग के अंदर आपको इंजरी होने का खतरा बहुत ही कम होता है। अगर आप योग को सामान्य रूप से करते हो तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे आप इंजर्ड नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ आपका पूरा शरीर क्या है, बिल्कुल लचीलापन रहता है शरीर के अंदर। अगर आपकी कमर बैंड भी हुई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन जिम के अंदर अगर बैंड करोगे तो जिम के अंदर आप, क्योंकि उसके अंदर एक शरीर के अंदर अकड़न होती है, तो आपको जो है आपकी जो डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है आपकी स्पाइन में, और इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ भी अगर आप देखोगे तो आप योग को जो है बेटर पाओगे अगर जिम की अपेक्षा में। अगला मैं रखूँ दोस्तों पॉइंट, तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो जिम में जाते हैं वहाँ पे जाके उनकी इच्छा शक्ति तो होती है कि बस बॉडी बनानी है। तो बॉडी बनाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, काफ़ी सारे जो है प्रोटीन जो रासायनिक रूप से मिलते हैं उनको जो है लेना शुरू कर देते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं इस पर ज़्यादा वैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्रोटीन वगैरह के बारे में, क्योंकि मैंने कभी प्रोटीन खाया नहीं है और ना ही मैं किसी को खाने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं समझता हूँ कि भगवान ने जो हमें प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें दी हैं वो हमारे शरीर के लिए और हमारे लिए जो है वो जो है सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि बाहर से हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो एकदम से हमारे शरीर को बूस्ट करें और जैसे ही हम उनको खाना छोड़ें तो फिर हमारा शरीर वापस उसी स्थिति में आ जाए। तो जिम में करने वाले लोग ज़्यादातर यही करते हैं, वो जो है प्रोटीन खाने लग जाते हैं, जो है कटिंग वगैरह के लिए पाउडर खाते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, वो जो है और फिर उसके रिस्पेक्ट में उन्हें एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। ज़्यादातर लोग तो क्या करते हैं, पाउडर खाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में उतनी एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो वो तो वहीं पे फेल हो जाते हैं। शरीर और ज़्यादा शरीर में एक तरीके से हवा भर जाती है
और एकदम से मतलब वो शरीर बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाता है। तो कुछ लोग तो वहीं पे फेल हो जाते हैं, वहीं से उनको पता चल जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, इतना ज़्यादा खा रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी एक्सरसाइज भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो आपके अंदर जो है पच पाएगा, वरना तो वो पच ही नहीं पाएगा अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर योग करने वाला व्यक्ति है, योग करने वाले व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ें आती नहीं है कि मुझे पाउडर खाना चाहिए, मुझे प्रोटीन लेना चाहिए, मुझे कटिंग के लिए ये करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। योग एक तरीके से एक शांति प्रिय क्रिया है, उसके अंदर वो इंसान हमेशा एक संतुलन में होता है, वो इस तरह की चीज़ों की तरफ नहीं भागता है। लेकिन जिम वाले व्यक्ति का तो पर्पज़ ही एक है कि उसे बस अपने अपने जो है शरीर को बिल्ड करना है, बिल्कुल शक्तिशाली होना है, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो करता रहता है। तो दोस्तों जब तक वो पाउडर खाते हैं तब तक वो शरीर थोड़ा सा रहता है, वो गुब्बारे की तरह फूला रहता है, और जैसे ही वो खाना बंद कर दें तो शरीर जो है और ज़्यादा ढीला हो जाता है, पहले की अपेक्षा जो उनकी स्थिति होती है उससे भी बुरी स्थिति में वो चला जाता है। तो मैं यहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि योग ही अच्छा है अगर आप उसका जो है जिम से उसका अगर आप कंपैरिजन करोगे तो। अगला पॉइंट मैं रखना चाहूँ दोस्तों कि जैसे योग है, योग करने वाला व्यक्ति जिम करने वाले व्यक्ति की सारी एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन विपरीत जिम करने वाला व्यक्ति एक योग करने वाले व्यक्ति की सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। उसके अंदर इतना लचीलापन होता ही नहीं दोस्तों कि वो योग वाले व्यक्ति के साथ अपने आप को कंपेयर कर सके। जिम में ज़्यादातर वेट उठाते हैं, तो वेट तो कोई भी उठा सकता है, कम या ज़्यादा बस। लेकिन जो योग के जो आसन होते हैं, योग वाले आसन एक जिम वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। आप कभी भी देख लीजिएगा, हमेशा एक योग करने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर हमेशा ही बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है जिम करने वाले व्यक्ति के कंपैरिजन में। तो दोस्तों यहाँ भी अगर आप देखोगे तो योग ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर के अंगों का अच्छे से काम करने के लिए हमारे शरीर के अंदर लचीलापन होना ही होना चाहिए, वो हमारे शरीर की ज़रूरत है। अगला बोलूँ दोस्तों तो योग जो है बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है योग। लेकिन जिम जो है इतना बड़ा रूप नहीं है। जिम जो है योग के अंदर ही आ जाती है। अगर आप जो है ये बोलो कि जो है जिम जो है एक योग का ही एक छोटा सा हिस्सा है, तो गलत नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए योग और जिम का कोई इस तरह से हम कंपैरिजन हमें करना ही नहीं चाहिए। बस एक स्पष्टता होनी चाहिए हमारे अंदर कि कौन ज़्यादा अच्छा है, किससे हमें ज़्यादा लाभ हो सकता है, हमारे अंदर बस यही स्पष्टता होनी चाहिए। तो दोस्तों जो भी जैसे कोई व्यक्ति जिम करता है, तो जिम करने वाले व्यक्ति को भी योग करना चाहिए। अगर आप ये पूरा समझोगे, पूरा सारांश समझोगे, तो आपको यही लगेगा कि जो योग करने वाला व्यक्ति है, योग करने वाला व्यक्ति, उसे जिम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक जिम करने वाले व्यक्ति को भी योग ज़रूर करना चाहिए। और अंत में बोलूँगा दोस्तों कि योग जो है, योग आपके लिए ईजिली उस पर आपको कोई ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहीं भी कर सकते हो। अगर आप जिम के साथ कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो जिम में आपको या तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो लेके आने पड़ेंगे, उन पे काफ़ी कुछ खर्चा आता है। तो योग जो है कॉस्ट फ्री होता है और जो है जिम जो है कॉस्टली होता है, तो ऐसे भी बोल सकते हो। तो दोस्तों जो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही स्पष्ट करना चाह रहा था कि आप अगर अपना निर्णय लेना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हो सकता है मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो। तो दोस्तों अंतिम निर्णय आपका ही है, आपको जो अच्छा लगे आप वही कीजिएगा। मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मुझे भी जो अच्छा लगता है मैं वही निर्णय लेता हूँ, तो आप भी वही निर्णय लीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन अगर शारीरिक रूप से देखोगे तो एक योग करने वाले का जो शरीर है वो आपको थोड़ा स्मूथ मिलेगा। उसके अंदर जो है जो अंगों की जो डेवलपमेंट है वो तो मिलेगी, जैसे चेस्ट हो गया, ब्रॉड चेस्ट आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। लेकिन थोड़ा क्या होता है कि जो जिम करने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा सा मशीनों के साथ काम करता है, तो थोड़ी कटिंग आती है शरीर के अंदर, मैंने ये ऑब्जर्व किया है।
और वो काफ़ी सारे लोगों को अच्छी भी लगती है। जबकि एक योग करने वाले का शरीर है सुंदर सुडौल वो भी होता है, लेकिन उसमें आपको जैसे छोटे छोटे जैसे कट्स नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा मतलब उसमें मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा फ़र्क रहता है एक जिम करने वाले और योग करने वाले में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शरीर सुंदर नहीं होता, शरीर वो भी बहुत सुंदर होता है, योग वाला भी। लेकिन जब योग करते हैं तो योग पूरी बॉडी पे काम करता है, पूरी बॉडी के अंदर वो काम करता है। लगभग आप जितने आसन करोगे दोस्तों तो आपको दिखेगा कि अगर आप हाथ की एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो उसमें भी आपका ज़्यादातर आपका शरीर जो है काम करेगा। कमर की कर रहे हो तो उसमें भी आपका पूरा शरीर काम करेगा। तो पूरे शरीर पे वो काम करता है, तो इसलिए थोड़ा सा गठीला बदन नहीं होता। योग करने वाले व्यक्ति का बदन जो है थोड़ा गठीला नहीं होता, जिम करने वाले व्यक्ति का होता है। तो इस तरीके से आप दोस्तों आप अपना निर्णय ले सकते हो और निर्णय लेके दोस्तों आप आगे बढ़ सकते हो। और मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि बुराई किसी में नहीं है, जिम जाना भी बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन निर्णय आपका है, आप अपने निर्णय पे चलिए, ठीक है, और जो है आप उसमें आगे बढ़िए, लेकिन कीजिए ज़रूर दोस्तों। दोनों में पसीना बहता है, जिम के अंदर भी, क्योंकि मैं भी जिम गया था, मान लीजिए 3-4 महीने में जिम गया था, मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके बाद मुझे जो मेरा अपना पर्सनल मुझे योग बेटर लगा तो मैं योग की तरफ मुड़ गया था, मुझे फिर अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप भी अपना निर्णय ले सकते हो और अपना निर्णय लेके आगे बढ़ सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज की वीडियो का अंत करना चाहूँगा। और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो दोस्तों आप उनको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उनको शेयर कीजिएगा, ताकि किसी दूसरे लोगों का भी भला हो सके। ऐसे ही लोग एक दूसरे के संपर्क में आकर ही मोटिवेट होते हैं। मैं भी किसी को देख के मोटिवेट हुआ हूँ, हो सकता है मुझे भी देख के कोई मोटिवेट हो जाए, तो इनको प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों मेरे आगे के जो वीडियो हैं मैं शीर्षासन पे वीडियो बनाऊंगा, और शीर्षासन में कम से कम भी मैं 3-4 वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि शीर्षासन आसनों में राजा है। तो मैं उसके ऊपर जो है कम से कम 3-4 वीडियो बनाऊंगा, तो आने वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के वीडियो का अंत करना चाहूँगा। नमस्कार।